डीडवाना जिले के मकराना में बेजुबान परिंदों के साथ खतरनाक कबूतरबाजी, रेसिंग और फाइट का खेल खेला जा रहा है। ये कबूतरबाज बेजुबान कबूतरों के जरिए रेसिंग और फाइट करवाकर हजारों से लाखों रुपए की अवैध कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, इसके लिए बाकायदा इश्तिहार जारी किए जाते हैं और फिर टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। लंबे समय से इस तरह का खेल मकराना में संचालित हो रहा था और अब इस मामले में जयपुर पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से 42 कबूतर बरामद किए। क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये खेल खिलवाते थे, इस स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको दिखाते हैं। आसमान में कबूतरबाजी का खेल, कबूतरों पर क्रूरता का काला गेम, कबूतरों के नाम पर लाखों की रेस फाइट का खतरनाक खेल। आपने क्रिकेट सट्टेबाजी का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कैसे मकराना जैसे छोटे शहरों में कबूतरों पर सट्टेबाजी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मकराना में बड़े पैमाने पर लोग कबूतर पालते हैं और फिर उनका इस्तेमाल कबूतर लड़ाई या कबूतर सट्टेबाजी के रूप में किया जाता है। इसके लिए बाकायदा घरों की छतों पर पिंजरे का कबूतर खाना बनाया जाता है, जहाँ कबूतरों को पाला जाता है। कबूतरों की छत पर बैठने के लिए लकड़ी की एक छतरी बनाई जाती है, जिस पर उड़कर आने के बाद से कबूतर यहाँ बैठते हैं और यहाँ कबूतरों के लिए दाना पानी का भी पूरा इंतजाम किया जाता है और उन्हें कई तरह की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। लेकिन इस कबूतरबाजी का सबसे क्रूर सच ये है कि अब इन कबूतरों को लाया जाता है तो सबसे पहले उनके पंख काट दिए जाते हैं और इन्हें लंबे वक्त के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। बेजुबान परिंदों के साथ खतरनाक कबूतरबाजी, रेसिंग और फाइट का अवैध खेल लंबे समय से चल रहा है। कबूतरबाज कबूतरों के जरिए रेस और लड़ाई करवाकर हजारों से लाखों रुपए तक की कमाई कर रही हैं। इस मामले में जयपुर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो मकराना के रहने वाले थे और वे टोंक से कबूतरों को खरीदकर मकराना ला रहे थे। पुलिस ने 2 कार्टूनों में भरे 42 कबूतरों को उनके कब्जे से जब्त किया है और तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये युवक कबूतरबाजी के धंधे में लिप्त थे और लंबे समय से मकराना क्षेत्र में कबूतरबाजी करवा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी कबूतरबाजी के लिए जो कबूतर लाते थे उन्हें पहले ट्रेन किया जाता था और उनके पंखों को भी काट दिया जाता था। इसके बाद उनके बीच फाइट करवाई जाती थी और उनके बीच प्रतियोगिताएं भी होती थी। इस काम के जरिए ये कबूतरबाज अवैध रूप से हजारों रुपए की कमाई करते थे। कबूतरों को टोंक, जयपुर, नागौर और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लाया जाता है, जो अलग अलग प्रजाति के होते हैं। कबूतरों की कीमत 2000 से 30,000 रुपए तक की होती है और उनकी प्रजाति के आधार पर अलग अलग रेट तय की जाती है। इन कबूतरों को गत्ते के कार्टन में ठूस कर बसों या ट्रेनों के जरिए लाया जाता है और फिर इन्हें पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। कबूतरबाजी की इस पूरी प्रतियोगिता के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। बताया जाता है कि इसके लिए बाकायदा पैम्फलेट छपवाकर इश्तिहार जारी किया जाता है और भाग लेने वाले कबूतरबाजों से एंट्री फीस ली जाती है। इसके बाद जो कबूतरबाज इसमें भाग लेते हैं वे अपने अलग अलग किस्मों के कबूतरों को इस प्रतियोगिता में उतारते हैं। बताया जाता है कि जिस कबूतरबाज का कबूतर अधिक देर तक प्रवास करता है और लंबे समय तक उड़ने के बाद उसी घर पर वापस आकर बैठता है, उसे प्रथम इनाम दिया जाता है। इसके लिए कबूतरों के पैर में बाकायदा एक टैग भी लगाया जाता है। इस पूरी प्रतियोगिता के लिए हजारों से लाखों रुपए तक खर्च किए जाते हैं। कबूतरबाजी के खेल के लिए बाकायदा इश्तिहार जारी कर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मामले का खुलासा होने के बाद जयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 42 कबूतर बरामद किए। आपको बता दें कि अकेले मकराना में लगभग 500 कबूतरबाज हैं जो अपने घरों में कबूतर पालते हैं। इनमें से अधिकांश का कहना है कि वो शौकिया तौर पर कबूतर को पालते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मकराना में कबूतरों की दौड़ और फाइट एक आम बात है। इसके लिए कबूतरबाजों ने पिजन लवर नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाकर रखा है। जब हमने मकराना के कबूतरबाजों से संपर्क करने का प्रयास किया तो अधिकांश कबूतरबाजों ने कैमरे के सामने आने से ही मना कर दिया। हालांकि हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने ऑफ द कैमरा हमें ये बताया कि कबूतरबाजी करना या कबूतरों को पालना किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि अधिकांश लोग कबूतरों को केवल शौक के तौर पर पालते हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं जो केवल उनसे प्रतियोगिताएं या कबूतर फाइट करवाते हैं, लेकिन ये भी गैर कानूनी नहीं है। हालांकि ये उनका अपना तर्क है, लेकिन पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
मकराना में जब हमने कबूतरबाजों से संपर्क करने का प्रयास किया तो अधिकांश कबूतरबाज कैमरे के सामने नहीं आए और उन्होंने बात करने से भी मना कर दिया। और यही नहीं, ज्यादातर कबूतरबाजों ने अपने घरों की छत से कबूतरों के पिंजरे और छतरी को हटवा दिया। हालिया दिनों के अंदर मकराना से जो खबर आई है, निसंदेह इस पर जो है गहन चिंतन का विषय है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं कि आप एक पक्षी या पशु को रख करके देखिए, आपका जो उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, उसके बाद में क्रूरता जैसा कोई मुझे नहीं लगता है कि आप उसके साथ कर सकते हो। लोगों ने इसको बिजनेस बनाया। यहाँ थोड़ा सा जो है एक चिंतन का विषय जरूर है कि भी इनके ट्रांसपोर्टेशन में या इनको आदान प्रदान करते वक्त इनकी सहूलियत का, इनके स्वास्थ्य का और इनके सुख का जो है वो पूरा ध्यान रखा जाए। इस मामले में जयपुर पुलिस ने मकराना के जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके कब्जे से कबूतरों को आजाद करवा दिया गया है। वहीं पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये भुर्जी बाई हैं जिनके पास दर्जनों की तादाद में कबूतर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग प्रजाति के कबूतर हैं, जिनमें सफेद कबूतर भी हैं, देसी कबूतर भी हैं और अलग अलग रंगों के कबूतर हैं। ये अलग अलग जगहों से लाए गए हैं और अलग अलग नस्लों के कबूतर हैं। लेकिन इनके साथ भी कबूतरबाजी की जाती है, इनके बीच भी प्रतियोगिता की जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भुर्जी भाई। हम इनसे ही जानेंगे। भुर्जी भाई, जो सामने आया है मकराना में कि कुछ लोग जो है कबूतरबाजी करवाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में इतना ऐसा कोई लंबे समय से इस तरह का काम हो रहा है? देखो, टूर्नामेंट होता है, जैसे अपने क्रिकेट का होता है, कबड्डी का होता है, वॉलीबॉल का होता है, ऐसे इन कबूतरों में होता है टूर्नामेंट। और वो नॉर्मल टूर्नामेंट होता है गांव का, तो उसमें वो वाली बात नहीं है। देख लो आप, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो काफी टाइम से हो रहा है, ये देख लो आप। नहीं, उसमें जो कहा जाता है कि भी उनमें क्रूरता की जाती है या